नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप दंडागौड़ हाजिर हूँ फिर से एक बार आपके सामने अपनी इंश्योरेंस नॉलेज सीरीज लेकर। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के सामने बैठते हो तो एक टॉपिक हमेशा निकलता है इन्फ्लेशन का। हमेशा एक सवाल आता है कि क्या LIC प्लान्स जो है वो LIC इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरा यह प्रयास रहेगा आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताने का। इन्फ्लेशन के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, एक चीज़ आपको ज़रूरी समझनी चाहिए कि इंडिया का GDP ग्रोथ क्या है। देखिए दोस्तों, इंडिया का GDP ग्रोथ अगर आप देखोगे तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हम लोग एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। मेरा दावा है दोस्तों कि अगले 15 से 20 साल के अंदर, या हो सकता है उसके पहले ही, हम लोग वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में, मतलब टॉप 3 इकोनॉमीज़ में शामिल हो जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि हमारा GDP बढ़ रहा है। जब हमारा GDP बढ़ रहा है, जब ग्रोथ हो रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रेपो रेट जो होता है वो कम होता है। अब इन सारी चीज़ों का इन्फ्लेशन के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। एक सिंपल उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों मैं आप लोगों को कि जब भी कोई LIC के प्लान को इन्फ्लेशन के बारे में रोकता है, टोकता है या इसके ऊपर सवाल करता है, तब वो एक ही उदाहरण देते हैं। उन लोगों से ये कहा जाता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वड़ा पाव की कीमत 1990 में 1 रुपये की थी और आज वो 15 रुपये की है। इस हिसाब से अगर हम इन्फ्लेशन का रेट देखेंगे तो 9.5 से 10% का आता है। और इसी हिसाब से वो लोग लॉजिक लगाते हैं और कहते हैं कि अगले 15-20 साल के अंदर अगर इन्फ्लेशन का रेट यही रहेगा तो वड़ा पाव की कीमत जो होगी वो 250-300 रुपये के ऊपर होगी। और क्या इसी रेट को LIC का जो प्लान्स होते हैं वो बीट कर पाएंगे? तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों 1990 के अंदर वड़ा पाव का जो रेट था वो 1 रुपया था और आज अगर आप उसी हिसाब से देखोगे तो उसकी कीमत जो है वो 15 रुपये तक हो चुकी है। इस हिसाब से इन्फ्लेशन का रेट हो जाता है 9.5 से 10%। अब यही सवाल वो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके सामने रखता है। अगर आज इस रेट से 9.5-10% से अगर वो 15 रुपये हो चुका है तो अगले 15 साल के अंदर उसकी कीमत अगर 10% का ही इन्फ्लेशन रेट ले तो करीबन 250 से 300 रुपये हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, इन्फ्लेशन का रेट पिछले 15-20 सालों में भले ही 9.5-10% से बढ़ा है, लेकिन हम लोग अभी उस सैचुरेशन पे आ चुके हैं और इसके आगे अपना जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो दिन ब दिन कम होते जाएगा। तो मेरा अंदाज यही है कि अपना जो इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों वो 3, 4 या 5% के ऊपर अभी नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं अगले 10 साल का इन्फ्लेशन रेट अगर 5% भी पकड़ूं तो वड़ा पाव की कीमत 24 रुपये होगी, 250 रुपये कभी नहीं होगी। उसी तरह से अगर मैं इन्फ्लेशन का रेट अगर 4% पकड़ूं तो वड़ा पाव की कीमत 32-33 रुपये होगी। इसी हिसाब से अगर मैं 3% इन्फ्लेशन का रेट उसके आगे पकड़ूं तो वड़ा पाव की कीमत 37 रुपीज़ हुई। मतलब अगले 30 साल के अंदर इस 15 रुपये वड़ा पाव की कीमत जो है आज वो 37 रुपीज़ तक जाएगी, वो 250-300 रुपये तक नहीं जाएगा। यहीं पे जो है अदर फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको घेरे रहते हैं। ये इन्फ्लेशन का रेट बेट नहीं करेगा ऐसा LIC कहती है। बट मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वड़ा पाव की कीमत जो है 250-300 रुपये तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उस दिन वड़ा पाव खाना बंद कर देंगे। मैं दोस्तों एक दूसरा उदाहरण लेना चाहता हूँ। पेट्रोल की कीमत जो थी 1990 में 15 रुपये थी। आज अगर आप देखोगे तो पेट्रोल की कीमत आज 100 रुपये तक बढ़ चुकी है। सेम इन्फ्लेशन रेट है 9.5 से 10% का। लेकिन अगर मैं देखूं कि इन्फ्लेशन रेट यही रहेगा तो अगले 30 साल के अंदर पेट्रोल का जो रेट है वो 600 से 800 रुपये के बीच में रहेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3, 4 या 5% के ऊपर नहीं रहेगा। उस हिसाब से अगले 30 साल के अंदर पेट्रोल का रेट है वो भी मैक्सिमम 250 रुपये तक बढ़ना चाहिए, जो आज 100 रुपया है। तो मेरा आपको यही कहना है दोस्तों यहाँ पर कि LIC के जो प्लान्स है वो इन्फ्लेशन को 100% बीट करते हैं। ये मिथ है अपने दिमाग में डाला हुआ कि इन्फ्लेशन रेट बीट नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं अगले बार आपके सामने फिर से आऊँगा दोस्तों, तो उस समय मैं आपको टैक्सेशन के बारे में बताऊंगा या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बताऊंगा। जहां तक ये गलत धारणा फैलाई जाती है कि LIC के प्लान्स आपको कम रिटर्न देते हैं और दूसरे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिटर्न देते हैं। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जल्दी आपके साथ लौटूंगा। धन्यवाद दोस्तों।